Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। अब हम समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन यानी योग, जिसके लिए हम कब से बात करते आ रहे हैं कि उसी से जीवन परिवर्तित होगा। मेडिटेशन जीवन के आखिरी पड़ाव में नहीं बल्कि शुरू में ही जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जीवन के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो सुधर जाएं। और अगर पिछली कड़ी याद हो आपको, तो हमने देखा था मेडिटेशन का, योग का फिजियोलॉजिकली या हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं उस पर क्या असर पड़ता है। साइंटिफिकली भी अब बातें हमारे सामने आ रही हैं। आज थोड़ा और बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन हमारे जीवन का जब तक हिस्सा नहीं बनेगी, दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहेगी, तब तक हमें वो अनुभव, वो प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हमें ये जीवन मिला था। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। आपसे बात शुरू करते हैं। इस श्रृंखला में बहुत सी बातें की, मेडिटेशन और योग, जिसका अगर हम कहें कि अवेकनिंग की नींव रही है, राजयोग पे हर बार आपने जोर दिया है। और आई थिंक ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने कहा है कि जितनी छोटी उम्र से योग या मेडिटेशन की शुरुआत हो उतना अच्छा। पिछली कड़ी पे जाते हैं तो साइंटिफिकली भी अप्रूव हुआ। अभी भी हम इतना समझने के बाद योग को जीवन में, या अगर देखा जाए तो हर इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे? भले ये हर इंस्टीट्यूट में नहीं अपनाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसकी अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस अब रियलाइज़ हो रही है। काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज भी मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में लेकर आ रहे हैं। बट मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी फोर्स्ड ऑन समवन। तो अगर कोई स्कूल के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको इन्फोर्स कर देता है, समटाइम्स पीपल जस्ट मूव अवे कि ये क्या है, हमें नहीं इसकी ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन हैज़ टू बी बाय चॉइस। कोई भी चीज़ वैसे भी आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये अंदर का काम है। बाहर का काम आप किसी पर फोर्स कर दो, आप उनसे करवा सकते हो। मेडिटेशन आप कंपल्सरी नहीं करवा सकते, वो कोई बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन अंदर क्या चिंतन चल रहा है, अगर वो मेरी चॉइस से होगा, आई विल पुट इन माई बेस्ट इनटू इट। Another thing I want to ask you, और एक बात जो होती है ना कि ये क्यों नहीं कहें, क्योंकि लोग उसको रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि धर्म नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की साइंटिफिक टेक्निक है, तो सभी उसको अपनाएंगे। वेरी ट्रू। एक्चुअली यही बात आज जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो बहुत बार मुझसे कहते हैं कि आप ना प्रोग्राम में जो होते हैं तो हमें मेडिटेशन सीखना है, ज्ञान नहीं समझना, ज्ञान की बात नहीं, या वो सारी चीज़ें जो हैं, मेडिटेशन सीखना है। आई वॉन्ट टू आस्क, मेडिटेशन बिना नॉलेज के, बिना अंडरस्टैंडिंग के राजयोग क्या संभव है? राजयोग तो नॉलेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है और आपको लगता है वो हो सकती है, वो बिना ज्ञान के होगी। अगर आप कोई एक मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं, उसके लिए भी कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में सोल कॉन्शियसनेस, देन कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर, ये उसके बिना नहीं होगी। विदाउट द नॉलेज, आई एम अ सोल, क्वालिटीज़ ऑफ द सोल, हु इज़ द सुप्रीम पावर, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता, ये सारा ज्ञान है। दिस इज़ लाइक दो लोगों के बीच में रिश्ता जोड़ना, वो तब तक नहीं हो सकेगा ना जब तक हम उन दो लोगों को जानते नहीं होंगे। हम चाह रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, प्राप्ति हो जाए, बिना ये जाने कि कौन वो दो एंटिटीज़ हैं जिनके बीच वो रिश्ता जुड़ रहा है। तो ज्ञान कोई रिलीजन नहीं है। ज्ञान उल्टा हमारे हर जो भी हम रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसको हमें अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। ज्ञान जो राजयोगा ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जो ज्ञान मिलता है, व्हाट इज़ दैट? हु एम आई? Every religion is talking about it. And who is he? Every religion is talking about it. Only it comes out now in a very simple
प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक वे। तो उसको अडॉप्ट करना और फिर उसको प्रैक्टिकल में लेके आना वो इजी हो जाता है। रिलीजन हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट हुआ करता है, लेकिन हमने कभी रिलीजन को जीवन के प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करता है, रिलीजन ने जो हमें सिखाया उसको अपने जीवन में लेकर आना, ताकि वो रिलीजन का जो, इसे रिलीजन इज माइट कहा गया, तो वो रिलीजन की जो माइट है आज हम क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए। धर्म जो था वो धारण करने के लिए था। Exactly. तो हमें धारण करने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। हमने तो धर्म के नाम पर ही हम एक दूसरे से उल्टा अलग हो गए, तो इसका मतलब हम अपनी धारणाओं से काफ़ी दूर थे। तो आते हैं मेडिटेशन के फिर कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जब मेडिटेशन में हम हैं, किस तरह से मेरे बॉडी के पार्ट्स पर और मेरे थॉट पैटर्न्स पर मेडिटेशन का प्रभाव पड़ता है। जो फाउंडेशन हमने समझा था कि मेडिटेशन से सिंपैथेटिक अराउजल है वो कम होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम थोड़ी सी ओवर एक्टिवेट होती है, उससे बहुत सारे बेनिफिट वो बैलेंस जो था, हाँ बैलेंस हो जाता है। एक तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स रेट कम हो जाती है, जो सांस की गति है वो डीप और धीमी होती है। साथ साथ बहुत ही पावरफुल बेनिफिट है, लैक्टिक एसिड की मात्रा काफ़ी कम होती है। नींद के साथ तुलना करें तो करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा वह कम हो जाती है। और अच्छा सा बेनिफिट है कि जो ब्रेन वेव पैटर्न्स है वो अल्फ़ा पैटर्न्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, उससे भी स्लो जो थीटा पैटर्न है वह भी संभव है। हमने भी देखा कि बिगिनर्स में भी मेडिटेशन से अल्फ़ा या थीटा पैटर्न को जब मेंटल एरिथमेटिक कर रहे हैं तब भी उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो एक्टिविटी करते हुए। हाँ। और एक अच्छा बेनिफिट है जिसका हमने पहले डिस्कशन नहीं किया है, वह है स्किन रेजिस्टेंस। क्योंकि जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्लो हो रहे हैं वो हमारे अणु अणु में फ्लो होते हैं, और स्किन में भी एक माइक्रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, और जब ब्रेन वेव्स रिलैक्स हुए तो माइक्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो भी स्लो डाउन होंगे, और वह कम हुए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से अपोजिट है, तो इसके कारण स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, स्किन रेजिस्टेंस मींस व्हाट? स्किन एक्चुअली तो वो करंट है जो स्किन में फ्लो हो रहा है, वो करंट कम होता है, और आपने समझा भी होगा कि रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट होता है करंट से, तो इसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, कम हुआ तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लेस हो भी जाएगा, कम होगी, साथ साथ आपकी जो कहेंगे कि अराउजल है वो भी कम होती है। आप देखना जो लोग थोड़े नर्वस होते हैं उनके हाथों में पसीना आने लगता है, एक्साइटमेंट लेवल्स जो है वो हाथ ठंडे होते हैं, हाथों में पसीना आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उनके बढ़ गए, जो ब्लड फ्लो है वो कम हुआ, और इसके कारण हाथों में पसीना आने लगा। परंतु जब मेडिटेशन करते हैं तब ब्लड फ्लो बढ़ता है, कि जिसके कारण भी हाथ थोड़े से आपके वार्म होंगे, वो अच्छी पॉजिटिव फीलिंग भी देता है। अच्छा, इसके साथ ही क्या जो ब्रेन में जो चेंजेस की बात आपने कही थी, तो मेडिटेशन में ऐसा भी कुछ संभव है, खासकर कंसंट्रेशन की जो बात है, आजकल पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, तो उसमें मेडिटेशन की जो रिजल्ट है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना भी हो सकता है? भी बढ़ाएगी। उससे पहले मैं आपको एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताता हूँ कि जिससे कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव है वो भी सिद्ध हो जाएगा। हाल ही में यह स्टडीज तो पहले भी हुई है, हम सब ने एमआरआई सुना है, तो ऐसे ब्रेन का एमआरआई कर सकते हैं। अभी ही लेटेस्ट आया है फंक्शनल एमआरआई, कि पहले था वह था स्ट्रक्चरल एमआरआई कि जो स्ट्रक्चर को मेजर करता है। फंक्शनल एमआरआई जो कार्यवाही है ब्रेन की, उस कार्यवाही को भी मेजर करता है। और बस 1 साल पहले ही फंक्शनल एमआरआई के द्वारा जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनका फंक्शनल एमआरआई किया गया, जो लोग नहीं कर रहे थे उनका भी किया, और फॉलोअप किया गया काफ़ी सालों तक। तो देखा कि जो मेडिटेशन करते थे उनके फंक्शनल एमआरआई में जो ब्रेन की थिकनेस है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कहते हैं, वह सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस भी बढ़ी,
भले वह 1/1000 ऑफ एन इंच है, बहुत कम है, लेकिन वो थोड़ी सी भी थिकनेस बढ़ना बहुत बड़ी प्राप्ति है। उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली जब ये रिसर्च मैंने देखी तो, कि आमतौर पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कम होती जाती है। अगर मेडिटेशन का अभ्यास करके हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस को बढ़ा सके तो एजिंग प्रोसेस को हम स्टॉप कर सकेंगे। अच्छा, बुढ़ापा नहीं आएगा। बॉडी का एजिंग प्रोसेस। हाँ, बॉडी का एजिंग। वंडरफुल। एंटी एजिंग क्रीम्स नहीं यूज करनी पड़ेंगी। वो तो हार्मफुल है हाँ, और एज को रोकने के ये जो पुराना कहा जाता था कि ऋषि मुनि जो थे वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं, हाँ, तो तो वो यही मेडिटेशन मस्ट हैव बीन द इफेक्ट। इसी का संबंध कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी के साथ भी है, क्योंकि हम क्रिएटिव कार्य कैसे करते हैं कि ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करता है, और अगर थिकनेस बढ़ी तो ब्रेन ज्यादा सर्किट्स क्रिएट कर सकेगा, ज्यादा जगह होगी उसके हाँ, पास। उसमें सर्किट्स क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूरॉन से जुड़ते हैं और सर्किट्स क्रिएट होते हैं, तो ब्रेन ज़्यादा सर्किट क्रिएट कर सकेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ साथ कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि वो जो ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, भला आत्मा यूज करती है, परंतु ब्रेन तो एक साधन है, वह साधन पावरफुल हुआ तो आत्मा भी उसका उपयोग सही ढंग से कर सकेगी। नहीं, तो ये साधन पावरफुल तब हुआ जब वो जो उसकी थिकनेस, हाँ, उसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि हमने अगर मेडिटेशन में बैठे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए। एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि आत्मा ब्रेन से डिटैच हुई, पहले अटैच हो रही थी, उस पर स्ट्रेस दे रही थी, फोर्स कर रही थी, तो ज़्यादा ही न्यूरॉन्स पर इफेक्ट होती थी और न्यूरॉन्स मर रहे थे। परंतु अब जब आत्मा डिटैच हुई तो ब्रेन को भी रेस्ट मिला, और जब ब्रेन को रेस्ट मिला तो जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे थे वो डैमेज होना कम हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ी और रिजुविनेट हुए। जैसे हम रेस्ट करते हैं तो कैसे एनर्जी को फील करते हैं, ऐसे ब्रेन को भी एनर्जी मिली और न्यूरॉन्स भी बढ़ गए। तो आत्मा अपने स्वरूप में अगर आई तो उसने ब्रेन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कम करती, हाँ, उस पर जो प्रेशर डाल रही थी वो प्रेशर भी कम हुआ। ये पूरी श्रृंखला में हमने जिंदगी की एक्चुअली ऐसी ऐसी कलाएं सीख रहे हैं जो शायद अनअवेयर थे। अगर हम अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों के साथ मेडिटेशन के प्रयोग करना शुरू करते हैं, कौन से वो थॉट्स हम उनके साथ दें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद वो उतना ज्ञान को अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं अभी जैसे आपने कहा कि राजयोग में ज्ञान के बिना मेडिटेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो बच्चों के साथ किस तरह से ज्ञान लेकर आएं कि वो मेडिटेशन में बैठ पाएं? सबसे पहले अपने साथ करें, यू नो, बिकॉज द मिनट पेरेंट्स विल लिसन टू दिस, वो अपने बच्चों को कहेंगे आप मेडिटेशन करो ताकि आपकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाए, ताकि आप पढ़ेंगे, ताकि आपके नंबर अच्छे हो जाए। नहीं, कोई बच्चा वो नहीं करेगा जब तक हम नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमें उसको करना है और हमें उसका एक्सपीरियंस करना है, और हमारा 100% उसके प्रति कन्विक्शन अगर होगा, जो हम कर रहे हैं इट्स ऑटोमेटिकली इन द हाउस, वो घर का एक कल्चर बन जाता है। और जो हमें लगता है कई बार कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बहुत सारे लेबल्स लगते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हम ज़्यादा होते जाते हैं। एक बच्चे के लिए सोल कॉन्शियस होना इट्स क्वाइट नेचुरल। तो इसलिए बच्चों के साथ अगर आप ये छोटी छोटी बातें भी शेयर करेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, दे आर एबल टू एक्सपीरियंस इट एंड रिलेट टू इट फास्टर समटाइम्स दैन द एल्डर्स। तो जो हमने सीखा, इट्स नॉट डिफरेंट बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, जो हम कर रहे हैं वो उनके साथ भी करना है। अगर उनके साथ हम 2-3 मिनट भी ये करें, पीसफुल सोल कनेक्टिंग टू द ओशन ऑफ पीस, और वो तो विजुअलाइज भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बच्चे बहुत प्यार से इसको करते हैं। एंड फिर उनको ये सिखाएं कि हमेशा पढ़ने से पहले 2-3 मिनट ये करके फिर पढ़ने बैठें, इट विल हैव अ वंडरफुल इफेक्ट। एंड क्योंकि वो मेडिटेशन ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके थॉट्स फोकस्ड होते जा रहे हैं, सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे बढ़ रही है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। कंसंट्रेशन क्यों टूट रही है? मेरा डिस्ट्रैक्शन है ना किसी न किसी और बात की तरफ, कोई और चीज़ मेरे मन में है, किसी से बात करने को मन कर रहा है, खेलने का मन, दीज डिस्ट्रैक्शंस विल स्टॉप ग्रेजुअली, कंसंट्रेशन विल बिकम ईजियर फॉर द चिल्ड्रन। तो इसलिए मेडिटेशन छोटे बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। हमने जो ब्रेन की थिकनेस की बात की ना, और 2 छोटी छोटी स्टडी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
जिससे भी लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। हमने पहले चर्चा की थी ब्रेन में 900 केमिकल्स हैं, उसमें से एक होता है डोपामाइन। तो ये रिसर्च की गई कि जो मेडिटेटर्स थे और लोग, और एक केमिकल है सीरिक्लोपाइड, ये केमिकल को इंजेक्ट किया गया और फिर वो ब्रेन के रिसेप्टर पर कितना चिपकता है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं। अगर वो कम बाइंड हो रहा है तो ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है। ओके। एक से करीब 6 गुना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है। तो ये देखा नॉन मेडिटेटर्स और मेडिटेटर्स में कि करीब 60% ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हुआ जो मेडिटेशन कर रहे थे उनमें। सीरिक्लोपाइड था वो करीब 6-7% कम हुआ, उसका मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 60% मोर। ये भी एक बहुत ही प्रेरणादायक रिसर्च है। डोपामाइन इज अ गुड केमिकल, वेरी गुड केमिकल एक्चुअली। वो जो दवाइयाँ भी लेते हैं ना डिप्रेशन में आदि, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हो सकता है कि यहाँ तो आप मेडिटेशन करते हो डायरेक्टली डोपामाइन को रिलीज कर रहे हो। और एक बात है आईजी एंटीबॉडीज, जो हमारी लार में आईजी एंटीबॉडीज होती है कि वो जितनी ज़्यादा हो तो आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, आपकी जो इम्यून कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। तो ये भी देखा कि जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं उसमें आईजी एंटीबॉडीज करीब डबल होती है जो नहीं कर रहे उनकी कंपैरिजन में, जो भी प्रूव करता है कि हमारा रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब एक और बात जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन, आज अभी हमने बच्चों से जुड़ी हुई बात तो की, कई बार लोग कहते हैं कि हम किसी फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन के वो तरीके हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या उस फिलॉसफी को मानते हुए जीवन की राजयोग अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हैं, क्योंकि उल्टा मैं तो समझता हूँ कि जो ऑलरेडी कुछ फिलॉसफी को समझ रहे हैं वो राजयोग को जल्दी समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ आवश्यकता यह है कि फिर सही नॉलेज को भी समझे, या तो फोकस को समझे। जैसे भी आत्मा की बात तो सब करते हैं, आप देखेंगे बचपन से हमको आत्मा की बात बताई गई है, लेकिन हमारे मन में राजयोग से पहले मेरे में क्या था आपको बताता हूँ कि यही था कि भी ये शरीर इम्पोर्टेंट है, आत्मा जैसी कोई चीज है इसमें। परंतु राजयोग के बाद ये क्लियर हुआ कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर गौण है। आगे चलते चलते तो ये हुआ कि भी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ठीक हो गई, उसकी अवेयरनेस अगर सारा दिन रही तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। तो बस जो लोग और चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो शायद इस बात को और जल्दी समझ जाएंगे। इस बात को समझ ले और फिर अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो वह भी अभ्यास कर सकते हैं, उल्टा और गहराई में जा सकते हैं। क्योंकि आपने जो बात कही कि इट्स अ टेक्निक, प्रॉपर सही लाइफस्टाइल अपनाने की टेक्निक है। आपने एक और भी बात कही थी कि कॉर्पोरेट्स में भी राजयोग मेडिटेशन के अब ये एस्पेक्ट्स लिए जा रहे हैं, वो कैसे इनकॉर्पोरेट? बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे, इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स देख रहे होंगे, टीचर्स देख रहे होंगे, वो चाहेंगे कि किस तरह से शुरू करें, बिकॉज इनिशिएट नहीं कर पाते। अब समझ में आ रही हैं, अपना भी अनुभव किया, लोगों ने इंडिविजुअल किया, मास लेवल पे करना चाहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अगर वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम पहले सीधा मेडिटेशन नहीं कराते, मतलब बेसिक थोड़ा मिनट एक्सपीरियंस कराते, बट वी आर नॉट शेयरिंग द राजयोगा फिलोसफी एकदम से, बिकॉज शायद पूरी जो टीम है दे आर नॉट रेडी फॉर इट या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन हर एक टीम मेंबर को स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, इमोशन मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज़, इनके ऊपर तो ज़रूर चाहिए। अब आज दिन तक बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई इन बातों के ऊपर, लेकिन इन किसी भी वर्कशॉप्स का एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं था, एक कॉन्शियसनेस लेवल पर फाउंडेशन नहीं था। ज़्यादातर बातें बाह्य हुआ करती थी। आज हम सुनते हैं कि बहुत लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराते हैं तो उसमें कहते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चाहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो करा रहा है वर्कशॉप
उसका अपना एक्सपीरियंस ही वो है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो होगा ही, तो वो औरों को भी क्या कहेगा। अब जो बाकी सुन रहे हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो वो कहेंगे हाँ राइट थोड़ा तो है, फिर थोड़ा और ज़्यादा कब हो जाता है उसका तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जब स्पिरिचुअल लेवल पर उसकी प्रैक्टिस हो रही है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है। और सिर्फ बहनें आश्रम में रह रही हैं वो नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हुए भाई बहनें कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं। अब जब वो अपने अनुभव से और स्पिरिचुअल फाउंडेशन से सभी टीम के साथ शेयर करते हैं, बिकम्स ईजियर फॉर देम टू वर्क ऑन इट। तो कॉर्पोरेट्स में इस तरह की वर्कशॉप्स होती, फिर उनमें से जिनको उसमें और इंटरेस्ट आता, देन वी स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन विद देम इन द वर्कशॉप। कई ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिटेशन रूम्स खुल चुके हैं और सभी एम्प्लॉयज़ जिनको भी इंटरेस्ट हो वो हर रोज़ ऑफिस में आने से पहले और ऑफिस से जाने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन रूम में जाकर बैठते हैं। कई जेल्स के अंदर मेडिटेशन रूम्स खुले हैं, कई स्कूल्स के अंदर खुले हैं, छोटे छोटे साइलेंस रूम कह सकते हैं उसको, एक्सपीरियंस रूम कह सकते हैं, समवेयर वे यू कैन अनवाइंड, रिलैक्स, फोकस एंड चैनलाइज। सो स्कूल्स में हम वैल्यूज़ पर वर्कशॉप्स करते हैं एंड रिलेशनशिप्स, टीचर्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप स्कूल्स में होती हैं, बट ऑन अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन उसमें इंट्रोड्यूस होता। एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी बात आपने कही है, उसको मैं लेना चाहूँगी। आपने कहा कि जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज हमें आती है, वेरी कॉन्फिडेंटली वी से इट इज़ अननेसेसरी। स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, ये सारी चीज़ें जिन्हें अभी तक हमने नेचुरल कहा था, थोड़ा हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि मोटिवेशन के लिए चाहिए था, बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा गुस्सा, हेल्दी गुस्सा, पॉजिटिव गुस्सा, पॉजिटिव एंगर, पॉजिटिव ईगो, ये सारी चीज़ें। आप बहुत लोग बोलते हैं, चाहे राजयोग का ही अभ्यास जो कर रहे हैं, कि अच्छा आपने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट नीडेड, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन है तो सी। और वो जो हमें सिखा रहे हैं, चाहे कोई सिस्टर ही बता रही है या कोई भी, उनमें भी तो कई बार दिखता है, सो देन वी सी व्हाट यूजुअली विद द कॉन्शियसनेस। नाउ सी, एक है कि परफेक्ट हेल्थ पॉसिबल है, ठीक है। वंस मेरी कॉन्शियसनेस में ये फिट हुआ, विद अंडरस्टैंडिंग, with looking at someone who has achieved it and with a little bit of my experience कि perfect health possible है, then I will start working towards it। लेकिन मेरा goal क्या रहेगा full time? Perfect health, which doesn't mean मैंने एक दिन में perfect health achieve करनी है, but my goal is perfect health। तो मेरा जो effort आएगा ना उसके अंदर, it will be of a different level। I'll not give leverage, yes, leverage। लेकिन if I say कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है, परफेक्ट हेल्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत लिबर्टी दे देती हूँ गलत चीज़ें खाने की, पीने की, जस्ट बाय सेइंग कि कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है। अब जो अगर मैंने अपने आप को कहा कभी कभी बीमार होना नेचुरल है, तो वो कभी कभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ती जाती है। आज हम ब्रह्मा कुमारीज में अपनी दादीज़ को देखते हैं, दे आर 85-90 प्लस, हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवर 9 लाख पीपल, एंड वी आर सीइंग देम एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री इन एवरी सिचुएशन। कौन सी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आई होगी। जहाँ 9 लाख लोग हैं, 25,000 सिस्टर्स हैं, आज एक घर में एक बेटी हो तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ 25,000 बहनें हैं, 9 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिचुएशंस आएंगी, we've seen them absolutely stable, and then when we look at them and we say yes, this is possible। फिर हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कहाँ पहले थे, कहाँ अभी हम पहुँच रहे हैं, and then we are very clear कि yes, we will also reach there। but वो conviction के साथ हम करते हैं तो फिर effort बहुत genuine और फुल हार्टेड एफर्ट होता है। वी नॉट एबल टू गिव लिबर्टी टू आवरसेल्व्स। अब इसमें अगर थोड़ा स्ट्रेस हो भी गया, गुस्सा आ भी गया, आई इमीडिएटली हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड गेट माई सेल्फ बैक टू द फाउंडेशन। लेकिन अगर मैंने कहा होता कि थोड़ा थोड़ा तो ओके है, तो हर टाइम होगा तो हम कहेंगे थोड़ा थोड़ा तो ओके है, थोड़ा थोड़ा करते करते संस्कार पक्का हो गया। जब कहा ज़ीरो पर लेकर आना है तो थोड़ा थोड़े को ख़त्म किया तो संस्कार भी फिनिश हो जाता है। So the whole perspective will change। Is it possible to lead a perfect life the way we are talking? जैसे शिवानी बहन ने समझाया कि अगर वो गोल होगा
और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो करते करते एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, और गोल नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी। जब हम करें अच्छा, कई बार क्या होता है कि उसका ही स्ट्रेस, मतलब खासकर मैं इसी की बात नहीं कर रही, ज़िंदगी में अगर हम स्पिरिचुअल कोई फ़िलॉसफी को लेते हैं, कई बार हम उस स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि वी हैव टू डू इट परफेक्टली, तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर करता है, लोगों से दूर करता है। उससे कैसे बचें? आज हम लाइफ की स्किल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स चाहते वो हैं। तब होता है जब हमारा सारा फोकस बाहर की चीज़ों पर है। मुझे बाहर सब कुछ ऐसे ऐसे Perfect करना है, चाहे वो रिचुअल्स को लेकर है, चाहे वो कोई भी अपने जीवन की प्रिंसिपल्स को लेकर है। इट इज़ वेरी गुड अपने प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अटेंशन और स्ट्रिक्टली चलना, लेकिन अगर मेरा अटेंशन अंदर नहीं है तो कई बार मैं अपने बाहर के प्रिंसिपल्स पर स्ट्रिक्टली चलने के लिए गुस्सा भी कर सकती हूँ, किसी को डांट भी सकती हूँ, इरिटेट भी हो सकती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही, देन आई हैव लॉस्ट द फोकस एनीवेज। लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है वो अंदर है, कि अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर कांस्टेंट अटेंशन रखना है, तो फिर ये बातें टेंशन नहीं क्रिएट करेंगी। यू विल ओनली डू इट विद कांस्टेंट अटेंशन इनसाइड, एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस, फोर्सफुल नहीं है। अगर बाहर से अंदर की तरफ परिवर्तन लाना होता तब हम कुछ फोर्स कर सकते हैं। ये तो एक नेचुरल धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि कब परिवर्तन हो रहा है। वी डोंट इवन कम टू नो। जब सिचुएशन आती है कोई तब पता चलता है। अच्छा, पहले अगर हम होते तो वी वुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे, टुडे वी हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। एब्सोल्युटली। और एक बात ये भी होती है कि फाउंडर जो है वह क्या बताते हैं। हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी एक लाइट लाइफ लीड की, जो भाई बहन थे बिल्कुल बाबा रिलैक्स होते थे, खेलते खेलते सिखाया। दादी प्रकाश मणि जी को हमने देखा एकदम लाइट थे, अंत तक बिल्कुल लाइट थे। तो जब उनमें लाइटनेस है तो जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनमें भी लाइटनेस आ जाती है, स्ट्रिक्टनेस नहीं आती। लीडर पे बहुत डिपेंड कर रहा है। जो आपका जो जैसे चाहे वो घर का बड़ा हो, परिवार के बड़े हों, या फिर ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के हों, कहीं के भी हों। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल हर बार की तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। वो स्किल्स अब तो मैं कहूँगी कि भूले हुए थे लेकिन काफ़ी समय से भूले हुए थे, काफ़ी जन्म से भूले हुए थे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन में हम देख ही नहीं पा रहे थे। अब इसको देख रहे हैं तो नेचुरल लग रही है। थैंक यू सो मच शांति। अब मेडिटेशन के महत्व को समझा, खासकर इस नई जीवन शैली में अगर हम नींव मेडिटेशन से रखते हैं, योग से रखते हैं, खुद अपने आप को पहचानने से रखते हैं, फिर देखें धीरे धीरे, क्योंकि आज हमने उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी देख लिए, जान लिया, हम अवेयर हैं अब कि हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर क्या असर पड़ रहा है। अब इसको देखना शुरू करें। अभी तक रिश्तों को देखा था, अभी तक इनफैक्ट बाहर की चीज़ों को देखा था कि मेडिटेशन से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अब अपनी बॉडी के हर एस्पेक्ट, हर अंग को देख पाएंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में आज की कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।